बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के 5 से लेकर 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है बेटा, क्लास 9 का ये 10 चैप्टर है, ये सर्कल। ठीक है, इससे पहले के भी जो ना कुछ कुछ क्वेश्चनों की लेके मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उनका लिंक मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और इसकी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है। ठीक है ना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें ना सारी थ्योरम वगैरह को डिस्कस करके देख रखा है। ठीक है, आज की वीडियो में 5 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ देखो बेटा, फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया क्वेश्चन में ए बी सी और डी जो है ना, हमारे 4 पॉइंट है सर्कल पे, आप देख सकते हो ए बी सी डी। ठीक है, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट हो रहे हैं ई पे, आप देख लो ए सी और बी डी जो है वो ई पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ देख रहे हो आपकी एंगल जो बी ई सी जो है हमारा 130 डिग्री का हो रहा है, और हमारा ई सी डी एंगल 20 डिग्री का है। हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी। ये गिवन में मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पर, अब हम सॉल्व करके इसको देखते हैं। ठीक है ना, तो बेटा देखो, जैसे कि आप ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैंने कहा इन ट्रायंगल, आप देखो ई सी डी, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एंगल जो है आपका सी ई बी, जैसे देखो सी ई बी इज द एक्सटीरियर एंगल, आप देख सकते हो। देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें ये जो ट्रायंगल एक्सटीरियर है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल है, जैसे मैंने कहा हमारा एक तो एंगल ये था हमारा, देखो यहाँ पर ई सी डी, जैसे मैंने कहा एंगल ई सी डी, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है यानी कि एंगल डी, वो इज इक्वल टू हमारे एंगल हो जाएगा सी ई बी के। ठीक है ना, तो पता ही है कौन सी प्रॉपर्टी है ये, तो यहाँ लिख दो आप, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब ई सी डी हमारा देख लो आप, ई सी डी हमें दे रखा है बेटा 20 का, और एंगल डी जो है हमारे पास नहीं है, और सी ई बी हमारा कितने का है 130 का, तो एंगल डी कितने का निकलेगा, 130 में से 20 घटा दो तो 110 का हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, अब मेरा 110 का ये एंगल आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एंगल बी ए सी निकालना है। तो मैंने कहा कि बेटा एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी के। क्यों होगा, यहाँ लिख दो, एंगल इन द सेम सेगमेंट। जो सेम सेगमेंट पे जो एंगल होते हैं ना बेटा, वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो एंगल बी ए सी भी जो है हमारा 110 का निकल गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को इजीली करके आप देख सकते हो। 6 क्वेश्चन देखो बेटा, आप ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, आप देख रहे हो जिसके डायगोनल जो हैं वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बस बेटा याद ध्यान रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या दे रखा है, डी बी सी हमारा देख सकते हो 70 डिग्री का है, बी ए सी हमारा 30 डिग्री का है। हमें एक तो निकालना है बी सी डी एंगल, और आगे देखना कि यदि ए बी और बी सी इक्वल होंगे, यदि ए बी और बी सी ये जो साइड हमारी इक्वल होगी, तो हमें एंगल ई सी डी भी हमें निकाल के दिखा देना है। ठीक है, तो फाइंड में मैंने लिख ही दिया बेटा, ये दो एंगल हमें फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले चलो हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखो बेटा क्या है, एक चीज़ आपको दिख ही रही है यहाँ पर, जैसे कि डी बी सी मेरा 70 डिग्री है, मैंने कहा एंगल डी बी सी जो है ना, वो एंगल डी ए सी के बराबर है। देखो ये एंगल इसके बराबर हुआ, यानी कि डी ए सी के। क्यों हुआ, तो यहाँ आप लिख सकते हो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये देखो आप, तो यानी कि डी ए सी, डी बी सी तो हमारा 70 का है, तो डी ए सी कितने का हुआ, ये हमारा 70 का आ गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही रही है। ठीक है ना, अब यदि मैंने कहा बेटा डी, अगर मैं कहूँ कि बी ए डी जो मेरा एंगल है, बी ए डी मेरा जो एंगल है वो इन दोनों एंगलों को मिला के है, यानी कि डी ए सी को, और हमारा बी ए सी हमारा दे ही रखा है बी ए सी।
अब अगर इन दोनों को मैं मिलाता हूँ तो 70 प्लस में 30 यानी कि 100 डिग्री का हो गया हमारा कौन सा एंगल, BAD, यानी कि BAD ये पूरा मिला के हमारा 100 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि बेटा एंगल हमारा जो है BAD एंड एंगल BCD, ठीक है, आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सही बात है। अब देखो आप कि मेरा BAD BCD, देखो BAD ये एंगल और ये एंगल जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, तो आपको ये तो पता ही है कि बेटा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगलों का सम होता है वो 180 होता है। ठीक है ना। तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब BAD हमने निकाल ही दिया है, तो BCD हमारा कितने का हो जाएगा, तो हमारा BCD जो है 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री का हमारा आ गया। तो ये हमारा जो BCD है वो 80 का आ गया, ये तो चीज़ हमने निकाल दी एक चीज़। अब रह गया हमारा ECD निकालना है, यानी कि आप देख सकते हो ECD ये एंगल निकालना है बेटा। अब इसके लिए आप देखो क्या है, अब हम सेकंड पार्ट है, एक तरह से समझ लो कि ना ये हमारा जो पार्ट था ये तो था फर्स्ट, अब सेकंड पार्ट को भी निकाल लेते हैं, यानी कि एंगल ECD को भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ बेटा कि हमें दे रखा है पहले से, देखो यदि मेरा AB बराबर है BC के, देखो आप AB BC के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एंगल BAC है वो एंगल BCA के बराबर होगा, BCA के बराबर होगा। क्यों हुआ, क्योंकि जो है अगर ये साइड हमारी इक्वल है, ठीक है ना, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यहां पर आप लिख सकते हो, चाहे बेशक से लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है ना। तो हमारा BCA जो है हमारा वो भी हमारा 30 डिग्री का आ गया। अब देखो यहां पर ये 30 का है तो ये भी मेरा 30 डिग्री का हो गया। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि बेटा देखो यहां पर कि मेरा जो एंगल ECD है, हमें तो ECD निकालना है ना, तो ECD है यदि मेरा एंगल जो है ये मुझे निकालना है ECD, तो ये आप देख रहे हो कि मेरा जो एंगल BCD में से यदि मैं BCA को माइनस कर दूं, BCA को, यानी देखो ना BCD ये तो मैं निकाल चुका हूं ना, BCD मेरा 80 का है, ये पूरे एंगल में से यदि मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूं तो BCD मेरा कितने का है, 80 का। BCA मेरा कितना निकला, 30 का। तो ये मैंने घटाया तो कितने का आ गया, 50 का। तो ECD एंगल मेरा कितने का आ गया, 50 डिग्री का। तो इस तरह से ना इस सवाल को आप करके देख सकते हो यदि आपको थ्योरम वगैरह पता है तो। 7 क्वेश्चन को देखो बेटा, आप क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अब देख लो, आप ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ना, ABCD जो दे रखा है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे जो डायगोनल दे रखे हैं ना ये सर्कल के डायमीटर है, ये कह रहा है इसके अंदर। ठीक है। थ्रू द वर्टाइसिस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, यानी कि हमें बताना है ABCD रेक्टेंगल है कि नहीं। गिवन में मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें हमारे डायगोनल AC और BD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और O जो है वो हमारा सेंटर है सर्कल का। ठीक है। हमें बताना है ABCD रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई बेटा। आप ये कहोगे यदि मान लो कि मेरा DB डायमीटर है, ठीक है, यदि DB डायमीटर है तो एंगल DAB जो है मेरा 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये जो एंगल है मेरा वो 90 डिग्री का होगा। क्यों है, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये भी तो बात आपने पढ़ी है ना थ्योरम में। ठीक है। तो एंगल इन द सेमी सर्कल, तो अगर ये मेरा ये है तो इसका मतलब जो उधर वाला, अब देखो उधर वाला भी तो 90 डिग्री का ही, क्योंकि डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री का ही हुआ। ठीक है ना। मैंने ये भी चलो लिख देता हूं, DCB 90
ये भी सेम बात है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो कि AC जो है मेरा, AC इज द डायमीटर, यानी कि AC भी तो मेरा डायमीटर है ना। अगर मैंने कहा कि AC इज आल्सो अ डायमीटर ऑफ सर्कल, देखो आप, तो अगर ये मेरा ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABC 90 डिग्री का होगा। ABC ये देखो 90 डिग्री का होगा, क्यों होगा, इसको भी वही चीज़ है, एंगल इन द सेमी सर्कल। बस आपको थ्योरम ढंग से याद होनी चाहिए बेटा, सेमी सर्कल वो याद है तो फिर तो ये आपको आसान से लगेंगे। ABC मेरा 90 है तो सेम बात ये हो गई मेरा ADC, एंगल ADC इज आल्सो 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब हमें पता ही है कि वी नो दैट all angles of parallelogram are 90 डिग्री। हमें तो पता ही अगर मान लो पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए अगर, तो देन इट इज ए रेक्टेंगल। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो समझ लो कि वो रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ABCD जो है इज ए रेक्टेंगल। इस तरह से आप प्रूव करके इसको इजीली दिखा सकते हो। 8th क्वेश्चन देखो बेटा आप, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रिपेजियम आर इक्वल। आप देखो यहाँ पर ये ट्रिपेजियम बना हुआ है, इसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, यानी कि AD और BC ये इक्वल दे रखी हैं। हमें प्रूव करना है ये जो ABCD ये जो ट्रिपेजियम है ये हमारा साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है ना। गिवन में मैंने लिख ही दिया बेटा, ABCD हमारा एक ट्रिपेजियम है इन विच AB पैरेलल DC के, आप देख ही सकते हो, और AD बराबर BC के हमें दे रखा है। प्रूव करना है ABCD इज ए साइक्लिक ट्रिपेजियम, ठीक है। हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन कर दी हमने यहाँ पर, हमने बेटा AB पे DE और CF परपेंडिकुलर ले लिया है हमने, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ले लिया है तो अब हम क्या करते हैं, अब चलो देखो बेटा इसमें, अब यहाँ देख रहे हो यहाँ पर इस तरफ और उस तरफ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम इन दो ट्रायंगलों को कंसिडर कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADE, चलो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ADE लिया तो BCF हमने दो ट्रायंगल ले ली, ठीक है। मैंने कहा बेटा इसमें देखो आप इसको जरा एक बार कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं। AD जो है वो BC के बराबर हुआ, क्यों है, क्योंकि ये तो चीज़ हमें गिवन ही दे रखी है, ठीक है ना। और एंगल DEA बराबर हुआ CFB के, यानी कि ये 90 डिग्री का दे रखा है हमें, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा तो 90 डिग्री का तो होगा ही है। तो ये चीज़ हो गई बेटा हमारी, ठीक है। और दूसरी बात DE मेरा जो है CF के बराबर होगा, क्यों है ये, तो यहाँ लिख दो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो देखो बेटा पैरेलल लाइन का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल ही होता है, तो DE बराबर है CF के हो गया। तो अगर ये तीन चीज़ें तो हमें बतानी होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सो ट्रायंगल ADE जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BCF के। तो कौन सा रूल हुआ बेटा ये, तो भाई RHS रूल हो गया इसमें। आप देख सकते हो ना, एक ये राइट ट्रायंगल बताया हमने इधर वाला ऐसे करके, और एक हाइपोटेनस हो गया, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो RHS रूल से हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा हो गया तो बेटा अब बाकी की जो चीज़ें बची हमारी, जैसे कि मैंने कहा कि एंगल A एंगल B के बराबर हो गया, ये हमारी फर्स्ट मान लो ये CPCT से हो गया हमारा, ठीक है ना। इसी तरीके से एंगल ADE जो है वो एंगल BCF के बराबर हो गया, ये हम सेकंड मान लेते हैं, ये भी CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के जो बाकी के जो पार्ट होते हैं वो CPCT कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं हमारे वो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बेटा, ठीक है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये जो एंगल है हमारा वो इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। अब यदि मैंने कहा कि बेटा देखो यहाँ पर एंगल ADE और प्लस, अब ये जो एंगल दिख रहा है आपको,
चाहे तो आप ऐसे लिख लो CDE के बराबर, और देखो ये जो है ये भी तो दोनों 90 के हैं ना हमारे, चाहे तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 90 इज इक्वल टू एंगल BCF और प्लस में 90, यानी कि ये वाला जो एंगल है इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूँ, देखो इन दोनों को यदि मैंने जोड़ा तो ADE ये एंगल और ये 90 का दोनों मिला के किसके बराबर हो गया, D के बराबर हो गया, और BCF और ये 90 के जोड़ोगे तो एंगल C के बराबर हो जाएगा, ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है अच्छी तरह से। तो एंगल D हमारा एंगल C के बराबर हो गया, A मेरा B के बराबर है। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पर, ये तो हम जानते ही हैं, इसी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D 360 डिग्री, ये बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों को, 360 डिग्री होता है। अब आपको पता है कि मैंने कहा बेटा देखो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 एंगल B और 2 एंगल D इज इक्वल टू 360। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके देख लो ना इक्वेशन जो है। तो मैंने लिखा 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू 360, तो एंगल B प्लस एंगल D 360 अपॉन में 2 काट दो इसको तो 180 हो गया। तो एंगल B प्लस एंगल D जो है वो हमारा 180 के बराबर आ गया। तो B और D देख रहे हो आप अपोजिट एंगल्स हैं हमारे ये ट्रेपेजियम के, ठीक है ना। तो B और D हमारा 180 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा, तो हम यहाँ लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ लिख देते हैं, चलो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 डिग्री का होता ही है हमारा, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये जो हमें बताना था, यानी कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी और ये हमने प्रूव करके यहाँ पर दिखा दी। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करके देख सकते हो। तो अगर बेटा मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी बच्चा मेरे इस चैनल पे नया जुड़ा है ना बेटा, अगर उसको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय।